हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आज की वीडियो में 4 ट्रेड जो बहुत अच्छी ट्रेड्स बनी थी। पहला ट्रेड ये, सेकंड ट्रेड अगेन बैंक निफ्टी में, 2 ट्रेड निफ्टी में थी। चारों ट्रेड्स का आपको रीज़न एक्सप्लेन करूंगा, किस किस बिहाफ पे क्या क्या कन्फर्मेशन एक ट्रेड में यूज़ किए गए हैं। तो पहली ट्रेड अगर सिंपली आप देखोगे, मार्केट गैप डाउन खुला। मार्केट का जो व्यू था वो बुलिश व्यू था। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप न्यूज़ अगर चेकआउट की है आपने, हिडनबर्ग का जो न्यूज़ आया था, अडानी का बहुत बड़ा फॉल आया था जिस बिहाफ पे, ठीक है, उसी बिहाफ पे आज हाई कोर्ट ने उसको नेगलेक्ट कर दिया है। कोई भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट सच ना मानी जाए तो उसी केस की वजह से अडानी के सारे शेयर्स में आपको अपर सर्किट लगता हुआ लगभग दिखा है, ठीक है। 10% 20% अप्रोक्स शेयर्स में रिटर्न मिले हैं, ठीक है। तो सिंपली ये न्यूज़ फ्राइडे को आई थी। अगर किसी ने फ्राइडे को इन्वेस्ट किया होगा तो इजीली उसको अच्छा रिटर्न मिला होगा आज। तो सिंपली पहले ट्रेड का रीज़न, मार्केट अच्छा खासा फॉल हो रहा था बिना किसी वजह के, ठीक है। आपको 15 मिनट ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप, मैंने बिल्कुल आपको समझाया हो, अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग के 15 मिनट ट्रेड मत करो, ठीक है। आप 15 मिनट ट्रेड नहीं करोगे तो आपका ही बेनिफिट है। आप मार्केट को समझ पाओगे क्या मार्केट का बिहेवियर है राइट नाउ, ठीक है। मार्केट में 15 मिनट ट्रेड ना करके अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट ने इंगल्फिंग कैंडल भी बनाई है, प्राइस एक्शन को देखोगे, ओवरऑल न्यूज़ का बेसिस भी मार्केट को बोल रहा है बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखोगे, 3 कन्फर्मेशन मेरी आपको हर एक ट्रेड में नज़र आ जाएंगी। टाइम फ्रेम चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको प्योर एक बड़ी कैंडल के अंदर मदर बेबी कैंडल नज़र आ जाएगी। अच्छे से जूम आउट करके देख लो, ठीक है। 3 कन्फर्मेशन एक ट्रेड में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। जब मल्टीपल टाइम फ्रेम भी आपके अकॉर्डिंग, मल्टीपल टाइम फ्रेम भी बोल रहा है बुलिश है, न्यूज़ भी बोल रहा है बुलिश है, और कोई भी एक और प्रोजेक्शन बोल रहा है बुलिश है, आप बिंदास ट्रेड लो। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका एग्जैक्ट लगाओ और इजी ट्रेड में बैठो, ठीक है। टाइम फ्रेम को मैं वापस चेंज कर देता हूँ। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, सेकंड ट्रेड का और एक बार रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड ट्रेड का क्या रीज़न था? सेकंड ट्रेड सिंपली बॉक्स पैटर्न, जो देखो यहाँ पर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ट्रेड किया था, वही आज भी मार्केट ने वापस बॉक्स पैटर्न बना के दिया है। मार्केट देखो अपना बिहेवियर, अपना कुछ भी अपना चार्ट पैटर्न रिपीट करता है। हर बार नए चार्ट पैटर्न्स नहीं बनते हैं, वही सेम सिनेरियोज आपको हर बार बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ बना था इजीली आपको यहाँ तक प्रॉफिट हुआ था। 1:3 का इतना तगड़ा ट्रेड बना था ये वाला, और यहाँ भी सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ। छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आपको ट्रेड बहुत बेनिफिशियल मिलते हैं। सेकंड ट्रेड का रीज़न, बॉक्स पैटर्न अच्छा कंसोलिडेट, बूम बूम ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और एक और आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल गया। अब बड़ा टारगेट कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, ये देखो हमने यहाँ तक कैसे होल्ड किया। ये ट्रेड यहाँ तक होल्ड हुआ है, यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग एक्सेलरेट हुआ था। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। अब देखो मेरा यहाँ कहीं 70%, मतलब 10% ट्रेड में रिटर्न मिला, 10% ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पर मैंने अपनी 70% क्वांटिटी लॉक इन की। रिस्क मैनेजमेंट के मेरे कुछ रूल हैं, मैं उन्हीं को अप्लाई करके ही ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 10% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पर 70% क्वांटिटी बुक कर दी, रेस्ट को होल्ड पे डाला था। मार्केट अगर और ऊपर जाता था मुझे प्रॉफिट उसी पे हो जाता, और लॉस होता तो भी उसी पे होता। लॉस तो होना ही नहीं था ट्रेड में। रिस्क मैनेजमेंट सीखो, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ट्रेड में बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ट्रेडिंग इस कैंडल के लोग उठती ट्रेलिंग एसएल हिट इजीली इस ट्रेड से भी बाहर। ट्रेड का रीज़न आपको समझ में आ गया। बॉक्स पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट, मार्केट बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा था और मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश था ही। थर्ड ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली ट्रेड था हमारा निफ्टी में। ये है देखो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है, ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट ही था, स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पर एक बी, देखो ट्रेड लेने का रीज़न समझा दे रहा हूँ। पहली बात, मार्केट ने यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम, एक ये देख लो, एक बहुत अच्छा क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो आप इजीली ट्रेड कैरी कर सकते हो बिना किसी कंफर्मेशन के। ऑलरेडी आपको इसमें कंफर्मेशन मिल जाएंगी, मैं समझा दूंगा। देखो मार्केट ने इजीली ब्रेकआउट किया, आप ट्रेड कैरी करो। कम से कम डे हाई का ट्रेड, डे हाई का टारगेट रख के मैंने ट्रेड लिया, इजीली आप ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड आपका इजीली मैच करेगा। रिस्क इसमें था 1 रुपये का, रिवॉर्ड इसमें था 1.5 रुपये का, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस गया, बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था। अब इस ट्रेड का लेने का रीज़न समझो। मार्केट में ओपन होते ही अच्छी खासी सेलिंग आई, मतलब बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका था पर निफ्टी गिरता ही जा रहा था। अब इसके पीछे मतलब यहाँ पर सेलर्स जो है स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखो जो मार्केट यहाँ पर आधे 1 घंटे में गिरा है, मार्केट ने 10-15 मिनट में उसे कवर कर लिया, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया अपने लेवल के पास, मतलब सेलर्स और भी ज़्यादा वीक हो गए हैं। यहाँ पर देखो बाइंग अच्छी खासी आई है, ठीक है।
बाइंग अच्छी कैंडल्स में, कम कैंडल्स में बाइंग आई है, ज़्यादा कैंडल्स में सेलिंग आई है। ये चीज़ समझो। रेड ग्रीन मत देखा करो, रेड ग्रीन है कैंडल, आप मोमेंटम देखा करो कैंडल। अब देखो आपको एक ट्रेड में कंफर्मेशन क्यों लेने चाहिए। अब यहीं पर आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पर स्लो स्लो अप जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर चला जाएगा, बाइंग नहीं करना है, ठीक है। अगर मार्केट देखो ऐसा है, बिल्कुल एज इट इज़ बिहेवियर है, कुछ भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, नॉर्मल कैंडल, तब आप ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वरना लास्ट एक सेशन में, मेरे को याद नहीं है थोड़ा क्लियरली, आपको दिखता है तो दिखाता हूँ। मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट, देखो यहीं से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि कप एंड हैंडल का था, ठीक है। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट ही इसने यहाँ पर दिया है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते ना। अगर यही कैंडल एक नॉर्मल कैंडल होती, यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे देता, सिंपली यहाँ का स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के ईजिली ट्रेड कर लेते, ठीक है। तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो अब समझ लेते हैं हमारा चौथी ट्रेड का रीज़न। आपको देखो कभी भी, एक और आपको सेटअप बता देता हूँ जिसके बिहाफ पे आप ट्रेड कर पाओगे। कभी भी मार्केट आपको ऐसा कंसोलिडेट होता दिखे और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश मारूबोजू जो बोलते हैं, मारूबोजू, ठीक है, वो कैंडल यहाँ पर दिख जाए, इजीली ट्रेड को कैरी कर लो, उसी के लो का स्टॉप लॉस लगा लो, इजी, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप कभी भी नोटिस कर लेना इस चीज़ को। तो ये वापस से मैंने इसी के लेवल्स के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, आपको इजी देखने को मिल गया होगा यहाँ पर टारगेट, ठीक है। वापस इसमें ट्रेलिंग ऐसा लेट हो गया था तो और कोई ट्रेड लेने का रीज़न था नहीं। आज के 4 ट्रेड थे, चारों बहुत अच्छे ट्रेड थे, बहुत सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड थे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट करो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है क्लियर करूँगा। अगर आप सीखना भी चाहते हो तो भी कॉन्टैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सीखो, मेन मोटिव है मेरा सिखाना। अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हो, गोल्ड ग्रुप बस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई सिंसियर वे से आप ट्रेड कर पाओ, ठीक है, हर एक सेटअप को समझ पाओ। ये नहीं है, बहुत से लोग आते हैं, देखो आप अगर कोई बिजनेस करते हो, बहुत से माइंडसेट वाले लोग, बहुत से लोग पैनिक सिचुएशन बोलते हैं, अभी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो सिचुएशन मत रखो, सीखने पे फोकस करो। स्टॉप लॉस हुआ है तो भी पूछो भाई अगले से स्टॉप लॉस क्यों हुआ है, टारगेट हुआ है तो भी पूछो तो टारगेट क्यों हुआ है, ठीक है। तो कुछ सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, कमेंट जरूर करके जाना। एक कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो एंड तक देखा है। धन्यवाद।